चलें जी, सारकू भाजी आए हैं, इनसे बात करते हैं और एंड करते हैं बस। हेलो ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ जनाब। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਖਾਨ हाँ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ हाँ। ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਡੈਡ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ हाँ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ नहीं ਨੂੰ तो एदा ਹੈ एदा अपनी ਕਿਵੇਂ ਡੈਡ पूछो ਦੇ ना। ਯਾਨੀ ਜੇ एदा ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆਂਦੇ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਬਈ ਨਾਰਡਿਕ ਵਰਲਡ ਬਾਲਟਿਕ ਵਰਲਡ ਚ ਬੜੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਡੈਡ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਸ਼ਰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਥੌਟ ਤੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥੌਟ ਦੇ ਸਨ ਆ ਟੈਂਪਲਰ ਸਾਹਿਬ हाँ ਬਈ हाँ, मतलब ਸ਼ਰਮੋ ਯਾਰ ਇਹ वो ਤੇ झूठ बोल रहे बड़ी आके, वो झूठ बोल रहे आके, वो मतलब इन्ने 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 डरे हुंदे ने अंदरों गल करदे। दे आर सो स्केयर्ड। पहली गल है कि जदों ही कोई बंदा आके बहुत ही अंग्रेजी बोलनी शुरू करता ना, जब कोई ज्यादा इंग्लिश बोलता है ना, तो मुझे पता लग जाता कि उर्दू स्ट्रीम में जाके जो ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है ना, वो बंदे के अंदर कुछ नहीं है, वो बस अपनी इंग्लिश से मुझे इंप्रेस करना चाहता है। ठीक है, मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है, मगर मैं किसी की अच्छी इंग्लिश से इंप्रेस नहीं होता। ये बात 100% याद रखे, कोई भी मुझे नहीं इंप्रेस कर सकता आगे बड़ी सुपर इंग्लिश बोल के। ठीक है, नहीं होता मैं इंप्रेस। दूसरी बात ये है कि भाई इमरान खान की अब बात करते हैं। जैसे अभी तुसी कह रहे हो, कह रहा है कि जी फैमिली सिस्टम उधर तबाह है, तो मुझे बता, जो टीरियन खान तेरी बेटी से जाके को पूछे कि फैमिली सिस्टम तुम्हारा बड़ा अच्छा है, तो बताएं कि वो क्या कहे। दसो भाजी। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆਂਦੇ ਜੇ हाँ ਜਾਂ हाँ ਮਰਦ हाँ। ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆਂਦੇ ਨੇ यार ਸ਼ਰਮ इसमें ਇਹਨਾਂ मैं ਨੂੰ कुछ ਆਂਦੀ चीजें ਨਹੀਂ ऐड ਗੰਡੇ ਵੀ करूंगा। ਖਾਂਦੇ ने क्विक यूरोप ਚ पॉइंट्स भीख हैं भी मांगते ने ये लोग जी सरकोपा जी, कुछ क्विक पॉइंट्स हैं। जहां जिन ममालिक में फैमिली सिस्टम नहीं है, वहां का आप करप्शन रेट चेक करो, वहां का आप हैप्पीनेस रेट चेक करो। ठीक है, एक तो ये बात होगी जहां जहां फैमिली सिस्टम गारंटी नहीं है कि आपके यहाँ करप्शन है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, आप पहले डिसाइड कर लो कि इंसान का गोल क्या है। गोल है हैप्पीनेस, खुशी का बिल्कुल गोल सही है। गल है अब उस हैप्पीनेस में अगर मैं आपको नहीं मार रहा हूं, मैं खुश हूं, यही मेरी वैल्यू है। आपकी वैल्यूज जो हैं वो करप्शन पे नहीं टूटती। आपकी वैल्यूज मदरसे में जो बच्चे रेप होते हैं उस पे नहीं सोचते आप। आपकी वैल्यूज के मुसलमान मर्द, मेरे कई जानने वाले दोस्त हैं, छुपके से शादियां करते हैं, पहली बीवी को छोड़ देते हैं। वो वहां वैल्यू नहीं आती है। ये वैल्यू कहां आती है? जब कोई अपनी मर्जी से पसंद का इजहार करे, वहां पे इनकी वैल्यू आ जाती है। ये बात है। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਟਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਵੀਰਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ तो ਫੈਮਿਲੀ वीजे ਸਿਸटम क्यों ਬਿਹਤਰ ਹੈ मांगते हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ भाई? आप फिर वीजे क्यों लाइन में लगे रहते हो जहाँ फैमिली सिस्टम नहीं है? क्यों मरे जा रहे हो? हर बंदा मरा जा रहा है आने भीख मंगण आते ने ना भीख भिखारी लोग ने ते हुण की बंदा इन्हां नूं कहो इनको शरीयत चाहिए इस्लामी, लेकिन रहना इनको है वो नॉन शरीयत कंट्री में, यानी सेकुलर कंट्री में मजा आता है। सऊदी अरब में चले जाओ भाई रहने, वहां वैल्यूज बहुत है। जहां औरतें अगवा कर लेते हैं शेख औरतें अगवा करते हैं सड़कों से, ऐसी वैल्यूज हैं सऊदी अरब में। आपको पता नहीं है क्योंकि वहां का मीडिया आजाद नहीं है, आपको पता नहीं चलता। चाइना का मीडिया आजाद नहीं है, आपको पता नहीं चलता। नहीं ये खैर मतलब गालिब भाई किसी वक्त ना इस इशू ते भी ना कदी गल करना कि भाई क्यों पाकिस्तानियों ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹੋ ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ नहीं, ਯੂਰਪ ਦਾ यूरोप का ਕਿਵੇਂ फैमिली ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ सिस्टम के ਖਰਾਬ ਤੇ बाद ਇਹਨਾਂ ही ਦਾ ਵੇ गल है भाजी। पहली गल है वे कि ये लोग बैठ के हर वक्त लगता है अपनी माँ बहन के कपड़े ख्यालों में बड़ी बार उतार चुके होते हैं, इसलिए हर किसी को यही जहन में आता है कि मुझे इस्लाम ने ना रोका होता तो मैंने तो अपनी माँ बहन को नहीं छोड़ना था। बस यही बातें हैं सारी, अंदर से यही है, बोल रहा होता हमेशा।
मतलब मजहब का जो सबसे आम मसरफ है ना पाकिस्तान में, ठीक है, सबसे जो आम मसरफ है, मैं समझता हूँ कि जो इनके जहन में सबसे पहली इंपॉर्टेंस है मजहब की, वो ये है कि हमें मजहब ने अपनी माँ बहनों के ऊपर चढ़ दौड़ने से, रेप कर छोड़ने से रोका हुआ बस। क्योंकि एंड पे आके तान यही टूटती है, अगर भाई माँ बहन की तमीज अगर मजहब ना होता तो तब कैसे होनी थी। तो भाई दुनिया में बड़े बेमजहब लोग हैं जिनको आपकी माँ बहनों, अब जितनी आप अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं उससे बहुत ज्यादा वो अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं। वो कोई अपनी माँ बहन के पीछे नहीं चढ़े होते कि भाई हाँ जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो जितना मजहब से दूर है ना उसके अंदर उतनी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा है ਉਹ असल में। ਵੇਖੋ मैं ਨਾ तो ਇਹ उल्टा ही ਜਿਹੜਾ देखता ਅਮਰੀਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਜੀਬ ਕੰਟਰੋਡਿਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ।